Hello students, today we start chapter number 3, that is understanding quadrilaterals. What is polygon? A simple closed curve made up of only line segments is called as a polygon. तो यहाँ पे polygon किसको बोला गया है कि सिंपल और क्लोज्ड कर्व है. क्लोज्ड कर्व दैट मीन्स कि वो एक क्लोज फिगर है जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सिमिलर है, दैट इज नोन एज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. और वो कैसे बना हुआ होना चाहिए? विद द हेल्प ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से ही बना हुआ होना चाहिए, तो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीगन. यहाँ पे आपको इमेज में देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे दिखाया गया है दैट इज कर्व दैट आर पॉलीगन. तो क्या है, वो लाइन सेगमेंट से भी बने हुए हैं और वो क्या है, क्लोज्ड फिगर है, सो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ पॉलीगन. बट आप राइट हैंड साइड पे देख सकते हो कि कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स, बिकॉज कुछ कर्व्स है यहाँ पे. सबसे फर्स्ट वाला है नॉट पॉलीगन्स में, वो क्लोज तो है बट उसके जो नीचे वाले जो साइड्स है वो ओपन हो गई है, छूट गए हैं, तो उसको हम पॉलीगन नहीं बोल सकते. लास्ट वाला है वो भी सेम है, क्लोज्ड नहीं है, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट कंसिडर एज अ पॉलीगन. और बीच वाला है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स कि वी कैन नॉट कंसिडर दैट वन एज अ पॉलीगन. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स. तो यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन दिया गया है टेबल में. तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हैं और उसके बेसिस पर से क्लासिफिकेशन दिया है, उसको क्या नाम दिया है वो है, और उसका एक सैम्पल फिगर भी दिया है. तो फर्स्ट वन है 3 साइड, तो उसका क्या होगा, क्लासिफिकेशन ट्राइंगल, और यहाँ पे आपको इमेज भी सैम्पल की दिखाई गई है. 4 साइड वाला हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल, 5 साइड हो जाएगा पेंटागन, 6 इज हेक्सागन, 7 इज हेप्टागन, 8 वन इज ऑक्टागन, 9 वाला हो जाएगा नोनागन, 10 वाला हो जाएगा डेकागन. और ये सभी के आपको सैम्पल फिगर भी दिए गए हैं. Diagonals. A diagonal is a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. तो यहाँ पे इमेज में शोन है कि फर्स्ट वाली इमेज है वो है रेक्टेंगुलर की. उसमें आप देख सकते हो कि क्या कर सकते हैं कि कोई एक कॉर्नर ले लेते हैं. सपोज लेट्स टेक एस वाला कॉर्नर. सो एस की ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, क्यू. तो एस से हम क्यू कनेक्ट करेंगे बाय ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन. तो वो कौन सा सेगमेंट हो जाएगा, लाइन सेगमेंट हो जाएगा, और उसको हम क्या बोल सकते हैं, एस क्यू. तो ये एस क्यू को हम क्या बोल सकते हैं, डायगोनल ऑफ एस पी क्यू आर. सिमिलरली उसका दूसरा भी डायगोनल होगा, कैसे होगा, तो P को हम अगर ऑपोजिट जो एंगल है R, उसको अगर हम कनेक्ट करें तो वो क्या हो जाएगा, PR. तो वो PR क्या हो जाएगा, डायगोनल. सिमिलरली आपको जो दूसरी 2 इमेज है उसकी हेल्प से भी आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो. बट कीप इन माइंड कि जब भी हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगुलर और उसके बाद हम स्क्वायर ड्रॉ करेंगे तो उसमें से हमको मिनिमम कितने 2 डायगोनल्स बनेंगी. और जैसे जैसे साइड बढ़ती जाएगी 5, 6, 7, 8, तो उसके अकॉर्डिंग डायगोनल्स की साइड भी बढ़ती जाएगी, डायगोनल्स के नंबर भी बढ़ते जाएंगे. Now let's see types of polygon. So first one is concave polygon. तो concave polygon means कि जिसमें से एक एंगल है, एटलीस्ट एक एंगल है कि जो 180 डिग्री से बड़ा है, that is known as a concave polygon. See here in this image, ये वाला जो एंगल है that is more than 180 degree. That is why this figure, this polygon is known as a concave polygon. Similarly, ये second example है, इसमें ये वाला this angle is greater than the 180 degree. That is why this polygon is known as a concave polygon. Now second type is convex polygon. तो convex polygon means कि जिसमें सारे एंगल्स है वो 180 डिग्री से कम है, that is known as a convex polygon. तो यहाँ पे आप ये वाली इमेज में देख सकते हैं कि ये सारे एंगल्स हैं दैट आर लेस देन 180 डिग्री. दैट इज़ वाई दिस पॉलीगन इज नोन एज अ कन्वेक्स पॉलीगन. सिमिलरली ये इमेज में भी सेम चीज़ है, ये 4 एंगल्स में से कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं है. दैट इज़ वाई दिस पॉलीगन इज नोन एज अ कन्वेक्स पॉलीगन. नाउ थर्ड वन इज रेगुलर पॉलीगन. सो रेगुलर पॉलीगन मीन्स कि एंगल्स एंड लाइन
polygon having similar angle and similar line, similar side, that is known as a regular polygon. So ऐसा polygon कि जिसमें सारे angles है वो equal है और सारी sides है वो भी equal है, that is known as a regular polygon. और उससे opposite हो जाएगा irregular polygon, that means कि जो sides हैं और जो एंगल्स है वो इक्वल नहीं है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सो दैट टाइप ऑफ पॉलीगन इज नोन एज अ इरेगुलर पॉलीगन. नाउ लेट्स सी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. सो इससे पहले हमने ये सेम प्रॉपर्टी देखी थी इन द केस ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल हैविंग हाउ मच एंगल? three angles, right? And in the quadrilateral there are four angles, angle A, B, C and D. In the case of triangle, the addition of each angle gives us the sum, that is 180 degree. But here in the case of quadrilateral, the addition of all four angles will be equal to 360 degree. So here we can write it as angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 degree. That means कि ऐसा quadrilateral कि जिसमें चारों angles हैं वो उनका एडिशन हम करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें? दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ लेट्स चेक सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स. सो फर्स्ट वन इज कर्व. कर्व किसे कहते हैं? सो विदाउट लिफ्टिंग अ पेन, इफ वी ड्रॉ एनी फिगर देन दैट इज नोन एज अ कर्व. तो यहाँ पे मैंने पेन को लिफ्ट किए बिना ये ड्रॉ किया, देन I draw this curve, this straight curve, this all figures are known as a curve. That means कि हम पेन को लिफ्ट किए बिना कुछ भी ड्रॉ करेंगे, so that is known as a curve. Second one is simple curve. Simple curve means हम पेन को लिफ्ट किए बिना कुछ भी ड्रॉ करते हैं और वो इंटरसेक्ट नहीं होता है, तो दैट मीन्स दैट इज नोन एज अ सिंपल कर्व. इंटरसेक्ट मीन्स वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करता है. सी हियर मेरा स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट अलग अलग है और यहाँ पे ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है. दैट इज़ वाई दिस कर्व इज़ नोन एज अ सिंपल कर्व. उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉट अ सिंपल कर्व. दैट मीन्स कि वो जो हम कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है, एक दूसरे को क्रॉस कर रही है एट सम पॉइंट, सो दैट इज़ नोन एज अ नॉट अ सिंपल कर्व. फिर नेक्स्ट वन इज सिंपल क्लोज्ड कर्व. दैट मीन्स कि जो भी कर्व है वो एक क्लोज्ड फिगर है और वी कैन से दैट उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है वो सेम है. यहाँ पे मेरा यही पॉइंट पे मैंने स्टार्ट किया और एंड किया और ये एक क्लोज्ड फिगर है, सो दैट इज़ नोन एज द सिंपल क्लोज्ड कर्व. और लास्ट वन है नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. दैट मीन्स कि ये जो ड्रॉ है फिगर के है वो क्लोज्ड कर्व तो है बट इट इज़ नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, बिकॉज ये जो कर्व है वो क्या कर रहा है, एट सम पॉइंट वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, क्रॉस कर रही है. ये लाइंस, ये कर्व्स एक दूसरे को आपस में क्रॉस कर रहे हैं, सो इसको हम बोल सकते हैं नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड है बट वाई नॉट सिंपल? बिकॉज ये लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. नाउ लेट्स चेक एक्सरसाइज नंबर 3.1. उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 इज हमें यहाँ पे कुछ इमेज दी गई है. गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. तो इसमें से हमें सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन, कन्वेक्स पॉलीगन एंड कनकेव पॉलीगन को हमें आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले हम ये पांचों टर्म्स जानते हैं, उसको हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में ही देख लिया कि किसे हम क्या नाम से देख सकते हैं. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू दी फिगर नंबर 1. तो यहाँ पे जो फिगर है उसे हम क्या बोल सकते हैं? सिंपल कर्व है, कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है. सिंपल क्लोज कर्व भी है बिकॉज एक क्लोज्ड फिगर है और सिंपल कर्व है. पॉलीगन भी है बिकॉज सिंपल क्लोज्ड कर्व है और वो कौन से लाइन सेगमेंट से बना है.
और कनकेव पॉलीगन है बिकॉज यहाँ पे इसका ये वाला एंगल होगा वो होगा मोर देन 180 डिग्री। ओके, नाउ फिगर नंबर 2, तो ये क्या है, फिगर नंबर 2 एक सिंपल कर्व है, फिर क्लोज्ड भी है तो इसे हम सिंपल क्लोज कर्व भी बोल सकते हैं, अगेन पॉलीगन भी है और इसे हम बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन बिकॉज इसके जो सारे एंगल्स है देट आर लेस देन 180 डिग्री। नाउ थर्ड वन इज़, ये सबसे पहले तो एक कर्व ही नहीं है बिकॉज इसमें क्या है, सबसे पहले एक राउंड है और उसके बाद बाहर दूसरा राउंड ड्रॉ किया है। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, पेन को लिफ्ट किया और उसके बाद बाहर ड्रॉ किया, तो ये हमारा कर्व ही नहीं है। दैट मीन्स कि इसमें कोई भी क्राइटेरिया हमारे सेट नहीं होंगे। नाउ फोर्थ वन इज़, ये क्या है, पॉलीगन है। ओके, बिकॉज इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व और वो क्या है, क्लोज्ड फिगर तो है और उसके साथ साथ वो लाइन सेगमेंट से बना है। दैट इज़ वाई दिस इज कंसिडर एज अ पॉलीगन और इसे कनकेव पॉलीगन भी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पे सी हियर दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री। सिमिलरली ये वाला जो एंगल होगा वो भी 180 से बड़ा होगा। सो बाय दिस वे वी कैन कंसिडर दिस एज अ कनकेव पॉलीगन एज वेल। नाउ फिफ्थ वन इज, यहाँ पे क्या है, सिंपल कर्व है क्योंकि कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है और वो क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व भी है बिकॉज क्या है कि ये एक क्लोज्ड फिगर है। नाउ सिक्स्थ वन इज अगेन सिमिलरली एज फिफ्थ वन, क्या है, सिंपल कर्व है, पेन को लिफ्ट किए बिना पूरा एक फिगर ड्रॉ हुआ है और वो क्या है, क्लोज्ड फिगर भी है। सो वो हो जाएगा सिंपल क्लोज कर्व। सेवन वन इज सिमिलरली अकॉर्डिंग टू फिफ्थ एंड सिक्स, क्या हो जाएगा, सिंपल कर्व है और उसके साथ साथ क्लोज्ड भी है तो सिंपल क्लोज कर्व भी है। और जैसे हमारा थर्ड फिगर था वो किसी भी सेट नहीं हुआ, इसी तरीके से एट वन भी है बिकॉज यहाँ पे दोनों डिफरेंट राउंड ड्रॉ किए हैं और उसको यहाँ पे हमने एक लाइन से क्या किया है, कनेक्ट किया है। और इफ़ सपोज हम ऐसा सोचें कि इसको हमको पेन को लिफ्ट किए बिना ही ड्रॉ कर रहे हैं फिर भी वो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जहाँ पे क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा कर्व होगा नहीं। Now question number 2 is, how many diagonals does each of the following have? इसमें हमें 3 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से फर्स्ट वन है अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सो यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी ड्रॉ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एज वी नो कि भाई क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और कन्वेक्स है, सो दैट मीन्स कि उसके जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 180 डिग्री होंगे। सो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी डायगोनल्स। सो यहाँ पे लेट सपोज कि यहाँ पे मैं ले लेती हूँ एंगल ए। सो डायगोनल में इसकी जो एंगल है उसके ऑपोजिट वाला एंगल के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दैट इज डायगोनल। तो यहाँ पे क्या, कौन सी लाइन है डायगोनल, ए एंड सी, ए सी इज अ डायगोनल। नाउ लेट्स टेक बी एंगल। सो एंगल बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल डी, और हम वहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगी वो बी डी। एक स्ट्रेट लाइन, नॉट अ पैरेलल लाइन, इट्स स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन हो जाएगी बी डी। सो वन डायगोनल इज बी डी। नाउ अगर हम सी ले लें तो सी का ऑपोजिट एंगल हो जाएगा ए और कौन सा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगी सी ए। सो सी ए लिखे या ए सी लिखे वह सेम ही चीज़ है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल में हमको 2 डायगोनल्स मिले, दैट इज वन इज अ ए सी एंड अनदर वन इज अ बी डी। नाउ ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल मेथड कि हम ड्रॉ करके और उसके बाद हम उसके ऑपोजिट में लाइंस ड्रॉ करके वी कैन फाइंड आउट कि कितने डायगोनल्स होते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला भी है टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन। तो वो फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n इन ब्रैकेट n-3 अपॉन 2। नाउ हियर n क्या हो जाएगा, n विल बी द नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ पे
ये क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स है, बट ऑब्वियस है क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं। तो यहाँ पे कितनी साइड है, 4 साइड है। सो हियर n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउ इक्वेशन में वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो 4 इन ब्रैकेट 4 माइनस 3 अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 4 1 ज़ा 4 अपॉन 2। तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। सो हियर आई गेट द फाइनल आंसर दैट इज 2। नाउ इसका हमने ए पार्ट कर लिया। नाउ लेट्स चेक पार्ट बी। तो पार्ट बी में हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हम एक ट्रेडिशनल मेथड जो हमने किया था, पार्ट बी क्या है, रेगुलर हेक्सागन। सो हेक्सागन है तो कितने साइड होगी, 6 साइड्स है। तो ये 6 साइड का मैंने हेक्सागन ड्रॉ कर लिया है, उसको मैंने नेम भी दे दिया है एंगल्स को, ए बी सी जी ई एंड एफ। नाउ हम ट्रेडिशनल वे से जाएं तो सबसे पहले हम ले लेते हैं एंगल ए। तो एंगल ए में से कितने डायगोनल्स बन सकते हैं, सी डायगोनल्स हमेशा उनके ऑपोजिट एंगल्स ही रहेंगे, उनके इमीडिएट जो बाजू वाला एंगल होगा दैट इज़ नॉट कंसीडर एज अ डायगोनल्स। सो यहाँ पे ए के केस में बी और एफ डायगोनल्स नहीं होंगे। तो कौन सा होगा, ए के ऑपोजिट में है ए सी, सो वन इज ए सी। फिर यहाँ से मैं कर सकती हूँ ए डी, सो ए डी, और एक हो जाएगा ए ई, सो यर इज ए ई। अभी हम ले लेते हैं बी साइड। तो बी साइड में क्या हो जाएगा, ए एंड सी तो नहीं होगा, इमीडिएटली है उसके बाजू वाले एंगल्स है, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर एज अ डायगोनल्स। नाउ बचे कितने, बी एफ, बी एफ, बी ई एंड बी डी। नाउ अभी हम ले लेते हैं एंगल सी। तो एंगल सी में से भी क्या हो जाएगा, ये बी वाला और डी वाला नहीं होगा, तो एक हो जाएगा सी ए। तो सी ए दैट मीन्स कि ए सी, तो वो हमने ऑलरेडी ले लिया है। नाउ सेकंड वन इज सी एफ। तो सी एफ फिर हो जाएगा सी ई, सो हियर इज सी ई। नाउ अभी हम ये डी एंगल ले लें। तो डी में से अगेन सी और ई नहीं होगा, इमीडिएटली एंगल्स है, सो उसके सामने हो जाएगा डी बी, दैट मीन्स कि बी डी वो ऑलरेडी गिवन है। फिर हो जाएगा डी ए, सो उसका उल्टा हो जाएगा ए डी, तो वो भी हमने ऑलरेडी लिख लिया है। और एक हो जाएगा डी एफ जो बाकी था, तो यहाँ पे हो गया डी एफ। अब हम ले लेते हैं ई। तो ई में से भी डी और एफ नहीं होंगे, बाजू वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई सी। सो ई सी क्या है, सी ई है, तो वो ऑलरेडी है। ई बी, तो वो भी ई है, वो भी ऑलरेडी गिवन है। और ई ए, सो वो है ए ई, तो वो भी ऑलरेडी गिवन है। तो ई के भी डायगोनल्स हो गए। नाउ लास्ट वन इज एफ। तो एफ के केस में क्या होगा, ई एंड ए कंसिडर नहीं होगा, सो हियर एफ बी, सो दैट मीन्स कि बी एफ वो अवेलेबल है। एफ सी, तो सी एफ, तो वो भी अवेलेबल है। और एफ डी दैट मीन्स कि डी एफ, तो वो भी अवेलेबल है। सो यहाँ पे हम काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो टोटल कितने डायगोनल्स हुए हैं हेक्सागन में, 9। अभी हमने ये ट्रेडिशनल वे से फाइंड आउट किया बाय ड्राइंग दी इमेज। ओके, अब हम इसको फॉर्मूला के हेल्प से ट्राई करते हैं। सो इन रेगुलर हेक्सागन नंबर ऑफ साइड n इज इक्वल टू कितने साइड है, 6 साइड्स है। सो देयरफॉर द नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या था, n इन ब्रैकेट n माइनस 3 अपॉन 2। n is number 6, so 6 in bracket 6 minus 3 upon 2. 6 minus 3 is equal to 3, 6 into 3 upon 2. So here we can cross it like 2 1s are 2 and 2 3s are 6 and 3 into 3 is equal to 9. So here my final answer is 9. So आप देख सकते हो कि दोनों जगह पे सेम आंसर मिल रहा है। यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला के हेल्प से कितनी साइड मिली, 9 साइड, और यहाँ पर भी हमने ट्रेडिशनल वे से फाइंड किया तो कितनी साइड्स हो गई, यहाँ पे भी हमको मिल गया कितने डायगोनल्स, 9 डायगोनल्स। तो आप कोई भी मेथड से करो आपको आंसर सिमिलर ही मिलेगा। ऑन बेसिस ऑफ दिस आपको जो सी वाला पोर्शन है अ ट्राइंगल, वो आपको होमवर्क पे करना है। In question number 3, what is the sum of the measure of the angle of convex quadrilateral and will this property hold these?
hold if the quadrilateral is not convex, make a non-convex quadrilateral and try. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि यहाँ पे हमको पूछा गया है कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो सम है वो क्या होता है, और अगर हम कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जगह पे नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले तो उसका भी सम अगर होगा तो वो क्या इक्वल होगा. सो यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लेते हैं. सो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की यहाँ पे मैंने इमेज ड्रॉ कर ली है और इसको नेम भी दे दिया है A B C and D. और इसके अलावा हमने क्या किया है कि यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में से हमने क्या किया है, एक डायगोनल ड्रॉ किया है फ्रॉम B to D, BD डायगोनल ड्रॉ किया है. और ये डायगोनल ड्रॉ करने के बाद हमारे पास क्या हो गया, दो ट्राइंगल्स हो गए, राइट. 1 and 2 ये दोनों ट्राइंगल्स हो गए, ABD एंड DBC. सो इसको हमने फर्दर ये एंगल्स को नंबर दे दिए हैं. ये इस एंगल नंबर 1, ये वाला है 2, हियर इज 3, 4, 5 एंड 6. तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D. तो यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू क्या है, 1, B क्या है 2 प्लस 3, सो हियर 2 प्लस 3, देन C इज इक्वल टू 4, सो प्लस 4, एंड D में क्या है 5 एंड 6, सो D इज इक्वल टू प्लस 5 प्लस 6. सो यहाँ पे हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, साथ में ग्रुपिंग कर लेते हैं. यहाँ पे ये वाला जो फर्स्ट ट्राइंगल है उसमें कौन कौन से एंगल है, 1, 2 एंड 6. तो हमने 1, 2 एंड 6 का एक ग्रुप बना दिया एक एंगल का, और यहाँ पे रिमेनिंग 3, 4 एंड 5 ये वाला एंगल का दूसरा ग्रुप बना दिया, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5. सो we all know that by the angle sum property of triangle क्या होता है, इसका सम क्या होगा, तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. सो हियर आई कैन राइट इट डाउन लाइक 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. Now in the similar manner what we have to check, we have to check for the नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. तो हम पहले वो भी ड्रॉ कर ले. सो यहाँ पे हमने नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की इमेज ड्रॉ कर ली है. सो यहाँ पे अगेन हमने सेम चीज़ की है, क्या किया है, A B C एंड D, और यहाँ पे हमने एक डायगोनल ड्रॉ किया है D B, और उसको हमने अगेन ये सारे एंगल्स हैं उनको नंबर्स दे दिए हैं. तो हियर एज यू कैन सी इन द इमेज एंगल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके. सो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, ट्राइंगल A B एंड D फर्स्ट ट्राइंगल, एंड सेकंड वन इज B C एंड D, ये दोनों ट्राइंगल हो गए. तो अब हम क्या करेंगे, हमको पता है बाय द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी the sum of these all three angles is 180 degrees. So here I can write it down as angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree because the angle sum property. और सेम में क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 180. क्या रीज़न है, दोनों का सेम ही रीज़न है बाय दी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने जो नॉन कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल लिया है उसमें तो सारे एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स का सम कर लेंगे. सो हियर आई कैन राइट इट डाउन लाइक एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू, अभी हमने एंगल्स का सम किया तो उसकी जो वैल्यू है उसका भी सम करेंगे. सो इज इक्वल टू 180 प्लस 180. तो यहाँ पे एंगल नंबर 1 क्या है, एंगल A है. नाउ उसके बाद एंगल 2, सो यह हम देख सकते हैं एंगल 2 और 6 मिलके हो जा रहा है एंगल D. तो यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6 को मैं निकाल के लिख देती हूँ एंगल D. देन उसके बाद क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एंगल 3 एंड 4 कौन सा है, एंगल B. तो यहाँ पे 3, 4 को निकाल के मैंने लिख दिया एंगल B. और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, एंगल 5. तो एंगल 5 कौन सा है, एंगल C. सो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 360. सो हमको यही फाइंड आउट करना था कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉन कन्वेक्स. तो यस, ओके.
Question number 4 is examine the table. Each figure is divided into triangle and the sum of the angle deduced from that. Now on basis of this, what you can say about the angle sum of a convex polygon with the number of sides A, B, C and D, ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं. सो यह हमको आइडेंटिफाई करना है जो टेबल है उसको एग्जामिन करने के बाद कि हमें जो गिवन साइड है उसके बेसिस पर से वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन. तो हम टेबल देख लेते हैं. सो सबसे पहले 4 फिगर्स दी गई हैं, उसमें से फर्स्ट वाली फिगर है वो है ट्राइंगल दी. तो ट्राइंगल की कितने साइड्स होते हैं 3 साइड विच इज़ ऑलरेडी गिवन और उसके नीचे एंगल सम है. तो एंगल सम कितना होगा ट्राइंगल का, बट ऑब्वियस है 180. नाउ सेकंड वन जो है फिगर है वो है क्वाड्रिलेटरल की. तो क्वाड्रिलेटरल में कितने साइड्स होते हैं 4 साइड होते हैं. अभी यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक एंगल से दूसरे एंगल का ऑपोजिट एंगल का डायगोनल बना के डिवाइड कर दिया है और उसमें से बना दिए हैं 2 ट्राइंगल. तो हम उसको एंगल सब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 180 और यहाँ पे इज इक्वल टू करके डाला है 4 - 2 इंटू 180. सो यहाँ पे 4 - 2 इसलिए किया बिकॉज यहाँ पे हमको कितना गिवन है नंबर 4 इज़ गिवन और 4 में से हमें कितने ट्राइंगल्स मिल रहे हैं. यू कैन सी द इमेज कितने ट्राइंगल्स हैं 2 ट्राइंगल्स हैं. तो 4 साइड्स में से अगर मुझे 2 ट्राइंगल निकालने हो तो मैं क्या करूँगी 2 को लेस कर दूँगी. नाउ थर्ड इमेज है उसमें कितनी साइड्स है 5 साइड्स है और वहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करके कितने ट्राइंगल बने हुए हैं 3 ट्राइंगल्स. तो उसका एंगल सब क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई विथ 180 और उसके बाद हो जाएगा 5 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180. 5 - 2 क्यों किया बिकॉज वी वॉन्ट 3 ट्राइंगल. ओके, तो 5 में से अगर मुझे 3 ट्राइंगल चाहे तो मैं क्या करूँगी 2 को लेस कर दूँगी. सो यह 5 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180. और लास्ट वाली इमेज है उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 साइड्स है. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 180. एंगल सब कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई विथ 180 बिकॉज डायगोनल को ड्रॉ करके यहाँ पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं 4 ट्राइंगल बन रहे हैं. दैट इज़ वाई 4 मल्टीप्लाई विथ 180. यहाँ पे साइड कितनी है 6 साइड्स है और ट्राइंगल कितने हैं 4 है. तो 6 में से अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं क्या करूँगी 6 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेम पैटर्न फॉलो हो रही है. क्या हो रहा है यहाँ पे जितने जो साइड है उसमें से क्या हो रहा है नंबर 2 को लेस किया जा रहा है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा है 180 से. तो ये सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे हमको जो क्वेश्चन गिवन है A, B, C एंड D में उसमें और इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे एंगल सम. सो योर फर्स्ट वन इज A इज 7. तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड्स गिवन है कितनी साइड है 7 साइड. तो हम सिंपली कर लेंगे. हमको पता है सेम फॉर्मेट फॉलो हो रहा था. क्या हो रहा था साइड में से नंबर 2 लेस हो रहे थे और उसको मल्टीप्लाई कर रहे थे विथ 180. सो यहाँ पे 7 - 2 मल्टीप्लाई विथ 180. सो 7 - 2 इज इक्वल टू 5 और उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 180 से. सो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिल जाएगा 900. इसको आप एक कॉमन फार्मूला भी बना सकते हो. लाइक सपोज आप 7 की जगह पे आप रख सकते हो एन. यहाँ पे एन क्या हो जाएगा n - 2 मल्टीप्लाई विथ 180. तो यहाँ पे n क्या हो जाएगा n विल बी नंबर ऑफ साइड्स. सो इसके बेसिस पर से आपको जो B, C एंड D वाला पोर्शन है वो होमवर्क में करना है. In question number 6a, we have to find out the value of x. So, first of all, the given figure is of quadrilateral. So, कैसे पता चला? Because it having 4 sides. So, therefore, we can say that the sum of the interior angles of a quadrilateral is equal to 360 degree. Okay. So, therefore, हमको क्या फाइंड आउट करना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. तो यहाँ पे जैसे आप इमेज में बुक में दी गई है उसमें देख सकते हैं कि एक एंगल के अलावा बाकी 3 एंगल्स की वैल्यू दी गई है. सो हम नोट डाउन कर लेते हैं. एंगल A इज़ 50 डिग्री, B 130 डिग्री, C इज़ 120 डिग्री एंड D that we have to find out. So let we assume it as a x is equal to 360 degree because we already said that the sum of the interior angle of quadrilateral is equal to 360 degree. तो अब क्या करेंगे? सिंपल है, तीनों का सब हो जाएगा 300.
प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर हम क्या कर लेंगे, एक्स को यहाँ पे रख देंगे और 300 को ट्रांसपोज कर देंगे ऑन दी राइट हैंड साइड। तो ये प्लस है तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो हियर एक्स इज इक्वल टू 360 माइनस 300. सो आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज 60 डिग्री. नाउ D1 इज, यहाँ पे एक इमेज है वो किसकी है, पेंटागन की. सो यहाँ पे आपको कोई भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है, बट हमको ये पता चल रहा है कि वो क्या है, रेगुलर है, रेगुलर पेंटागन है, बिकॉज उसके सारे एंगल्स और सारे साइड्स है वो इक्वल है. सो हियर वी कैन नोट डाउन दैट द साइड ऑफ द रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 5. So sum of all interior angle of a pentagon is equal to n minus 2 into 180. ये हमको कहाँ से पता चला, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 4. हमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था कि जैसे जैसे हम साइड ले रहे थे पॉलीगॉन की, 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n की जगह पे वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ साइड, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 एंड देन वी मल्टीप्लाई विथ 180. तो उसका हमें क्या आंसर मिल जाएगा, सम ऑफ एंगल्स मिल जाएगा. सो यहाँ पे कितनी साइड है, 5 माइनस 2 इंटू 180. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 180 इज इक्वल टू 540 डिग्री. सो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि सम ऑफ एंगल विल बी 540 डिग्री. बट यहाँ पे हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ईच एंगल. तो हमें पता है कि सारे एंगल्स की वैल्यू है वो 540 है. तो हमारे पास कितने एंगल्स है, 5 एंगल्स है, पेंटागन है तो 5 साइड एंड 5 एंगल्स होंगे. और यहाँ पे क्या है, रेगुलर पेंटागन है, दैट मीन्स कि सारी साइड सेम हो गई. तो हम क्या कर लेंगे, सारी साइड को हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं, बिकॉज सारी जो साइड्स है वो क्या है, सेम ही है. सो हियर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 540 डिग्री. बिकॉज यहाँ पे सारे एंगल्स हैं उसकी वैल्यू सेम होंगे, बिकॉज इट इज़ अ रेगुलर पेंटागन. तो यहाँ पे कितना x है, 5x. सो दैटफॉर 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री. तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगेन 5 को ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड पे. तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिविजन हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई 5. तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिल गया, 180 डिग्री. सो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 180 डिग्री. नाउ ऑन बेसिस ऑफ दिस यू हैव टू डू B एंड C एज अ होमवर्क. In question number 7, we have to find out the x plus y plus z. So from the figure, we have to find out the value of x plus y plus z. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180, बिकॉज वो क्या है, एक लीनियर पैर है. सो यहाँ पे x वाला एंगल है वो कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है. तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 180. ये 90 को हम ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड, सो वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो हियर आई गेट x इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली कौन सा दूसरा एंगल है, z एंगल है, कि जिसमें हमको इंटीरियर एंगल गिवन है वो कितना है, 30 डिग्री. सो हियर वी कैन राइट डाउन एज z प्लस 30 इज इक्वल टू 180. द रीजन इज सेम, लीनियर पैर. सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z. सो z इज इक्वल टू 180 माइनस 30. तो यहाँ पे मुझे z की वैल्यू मिल गई 150. नाउ सी इन द इमेज कि y जहाँ पे है वहाँ पे दोनों इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एंगल्स मिसिंग है, एक भी एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है. सो हाउ कैन वी फाइंड आउट. तो आपको पता होगा कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. दैट मीन्स कि यहाँ पे जो y वाला एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू जो x और z का इंटीरियर एंगल है उसके जितनी ही होगी. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जो x वाला इंटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू है 90 और z वाला है उसकी 30. सो 30 प्लस 90 तो इज इक्वल टू 120. रीज़न जो मैंने ऑलरेडी बोला कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू दिस सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. तो यहाँ पे मुझे x मिल गया, z मिल गया, y भी मिल गया. तो अब क्या कर देंगे, तीनों का सम कर लेंगे. सो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 90 प्लस 120 प्लस 150 इज इक्वल टू
360 degree. On basis of this B portion, that you have to do it as a homework.